अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो कराची समेत मुल्क भर में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके लिए रोज़मर्रा की दो वक्त की रोटी का उसूल भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन लॉकडाउन ने सिचुएशन मज़ीद ख़राब कर दी है और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो किसी न किसी तरह अपनी दो वक्त की रोटी कर लेते थे और बाकी ज़रूरियात भी पूरी कर लेते थे, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे में बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है कराची में। ऐसी एक तंजीम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो है अल-खिदमत। और इस वक्त हम आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि वो किस तरह से लोगों के अंदर राशन और दूसरी सर्विसेज किस तरह फराहम कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी जो मुश्किल हुई थी उसको किस तरह आसान बनाने में मदद कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद मकाती साहब जो राशन प्रोजेक्ट की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो पूरा ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि ये इस राशन प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो ये बताइए, ये राशन जो यहाँ पे सारा पड़ा हुआ है, इतना सारा, ये कितना होगा तकरीबन? हमारा इंशाल्लाह टारगेट है कि हम 50,000 ख़ानदानों तक 50,000 ख़ानदानों तक इंशाल्लाह इस राशन को पहुँचाएँगे। और हमने ये महसूस किया कि इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो किसी से मांग भी नहीं सकता, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, और वाइट कॉलर है। और वो वाइट कॉलर जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। वो कहीं शनाख्ती कार्ड भी नहीं देता, वो कहीं लाइनों में भी नहीं लगता, वो किसी से मांगता भी नहीं है, और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में और सूरत हाल में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमने उन लोगों को टारगेट किया है। कुछ थोड़ा सा बताएंगे ताकि पता लगे कौन कौन लोग हैं जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची दिल वालों का शहर है। कराची में बहुत ज़्यादा अच्छे जहन रखने वाले और दीनी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हर मौके पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान से और कराची से सबसे ज़्यादा हमेशा मुखय्यर हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ज़ाहिर है हमने तो एक टारगेट बनाया है, अब उसमें बड़े पैमाने पे मुखय्यर हज़रात हैं जो हमें पैसे भी दे रहे हैं, राशन भी भिजवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुडविल है, अल-खिदमत का नाम है, जमात इस्लामी का नाम है, तो लोगों का बड़ा एतमाद है। लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह पर लगे, तो वो तलाश करते हैं कि उनका पैसा सही जगह पे लगे। तो वो जब उनको लगता हुआ नज़र आता है तो फिर तो मसला ही नहीं होता कोई। अल-खिदमत राशन प्रोग्राम किस तरह ऑपरेट कर रही है, इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। काजी सदरुद्दीन जो कि डायरेक्टर रिलीफ हैं अल-खिदमत के, वो हमको मज़ीद इस बारे में बताएंगे कि क्या प्रोसीजर और किस तरह से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। लोगों को जो लॉकडाउन के नतीजे में लोग जो घरों पे बंद हुए और जिनका रोज़गार छिन गया, या कह लें कि रोज़ाना काम करने वाले लोगों पर मुसीबतें आन पड़ी और उनके पास जो है अपने घर चलाने के लिए फ़ूड का इंतज़ाम नहीं था, तो हमने फ़ौरी तौर पे दो तरह से अपने प्रोग्राम को शुरू किया। एक, हमने कुक फूड लोगों को देने का सिलसिला शुरू किया, और दूसरा राशन हमने इस तरह से शुरू किया कि 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का राशन हमने उनको पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। फिर इसके साथ एक और काम जो शुरू किया वो था हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉइज़ यानी डॉक्टर और पैरामेडिक्स को इक्विप करने के हवाले से। इक्विप से मुराद उनकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो उनके पास नहीं था और आज तक नहीं है, वो हमने बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया। डोनर से हमारी ये अपील होगी कि इस रमज़ान में ख़ास तौर पर लोगों को रोज़गार के हवाले से हमें अतियात और सदक़ात दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं इस मद में, ताकि हम लोगों को उनके पाँव पे खड़ा कर सकें। हम आए हैं अल-खिदमत के राशन मरकज़ पे, जहाँ पे बड़ी पैमाने पे बड़ी तादाद में राशन पैक हो रहा है। तो हमारे साथ हैं अवेज़ भाई जो कि यहाँ के रोए रवा हैं, यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और आप ज़करिया भाई ये हमको बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से राशन पैक हो रहा है और किस तरह से लोगों की मज़ीद खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये कितना राशन होगा तकरीबन यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये हमारा दूसरा स्पेल है
इससे पहले हम तकरीबन पिछले 25 दिन से हम लगे हुए हैं और पिछले स्पेल में हमने जो है सैफरन हॉल से जो है तकरीबन 10,000 राशन हम लोगों को 10,000 राशन पैक कर चुके हैं। इस वक्त जो आपके सामने मौजूद है ये हमारी 10,000 की तैयारी है। इस वक्त ये रमज़ान पैकेज हम दे रहे हैं इस वक्त। तो ये जो राशन है एक बैग है, उसमें आमतौर पे क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा इसमें हम दिखाएंगे क्या क्या है? इसमें हम दे रहे हैं, देखिए 10 किलो आटा दे रहे हैं और 2 किलो चीनी है, 3 किलो चावल हैं और इसके अलावा जो है ना ये इसमें बेसन है, 2 किलो 2 लीटर कुकिंग ऑयल है, 1 किलो सफ़ेद चना है और एक शरबत की बोतल है, एक चाट मसाला का पैकेट है, चाय की पत्ती है और खजूर है इसके अंदर हम जो दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, तो ये कितने दिन का राशन है वैसे? ये तकरीबन एक छोटी फैमिली के हिसाब से 15 दिन का राशन हम दे रहे हैं इनको। और दाल, चने की दाल भी इसमें मौजूद है, जैसे खजूर रखी हुई है और सुबह शरबत है इसमें हम जो दे रहे हैं और ये कुकिंग ऑयल है। अच्छा, इस वक्त कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वैसे ये राशन की पैकिंग? हमारे पास रोज़ जो वॉलंटियर्स यहाँ काम आ रहे हैं तकरीबन 50 के करीब लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे वॉलंटियर? सारे कोई वॉलंटियर दिहाड़ी पे नहीं है? नहीं, मैं आपके तारुफ कराता हूँ। अब्दुल्ला भाई है, जैनत मार्केट जो है उसके रोरा हुआ है उसके साथ। अच्छा, और वालेकुम अस्सलाम। तो आपने यहाँ पे राशन पैकिंग में खुद तो वॉलंटियर किया? जी, अभी इस वक्त क्वारंटाइन की वजह से सारे कारोबार वगैरह सब बंद हैं, तो हमने सोचा ये खिदमत खल का काम में हिस्सा लें और बेहतरीन काम। जी अपने वक्त का अच्छा मतलब इस्तेमाल करें। ये जो हमारा स्पॉन्सर है ये एक ब्रांडेड डूनर आपने सुना होगा। अच्छा, ये जो ओनर है, अच्छा फर्नीचर डूनर, फर्नीचर जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है। अच्छा, इसके ओनर है। अच्छा, तो यानी खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं इसका? जी खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं शुरू से। जी नौकरी कर रहा हूँ, तनख्वाह कोई नहीं मिल रही और बस इसकी तनख्वाह ऊपर मिलेगी? ऊपर मिलेगी, उसी उम्मीद से तो बैठे हुए हैं और कोई नहीं। और बारह ये क्यारे खार है, अल्लाह रब्बे करीम हमें इस क्यारे खार में हिस्सा लेने की तौफीक अता करे। मैं देख रहा हूँ कि हर तरह के हर शोबे से यहाँ लोग जो है डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ इंजीनियर्स हैं, यहाँ माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यहाँ कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं, या माशाल्लाह मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे। लेकिन यहाँ सब एक हैं और सबकी नज़र में बस एक ही कौज़ है। वो एक शेर है कि कहीं बज़्म है कहीं अंजुमन, कहीं बज़्म है कहीं अंजुमन, ये शार अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी लगी वहाँ एक चिराग जला दिया। तो बस सबका ये एक मकसद है, सब एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। अगर आप खुद लेना चाहें या इनको अतिया करना चाहें तो इसके लिए इनकी हेल्पलाइन है 111503-504 और उसके अलावा दीगर नंबर्स भी आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जो इनके अहदेदारों के नंबर है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप खिदमत इनकी हासिल कर सकते हैं, ये खिदमत अपनी फराहम कर सकते हैं। खिदमत जो है वो ना सिर्फ ये राशन पैकिंग, ये तो एक छोटा सा एक डिवीज़न है, इसके अलावा बहुत सारे और भी काम कर रही है। ये मज़ीद हमको बताएंगे। इसमें अलखिदमत के तहत हमने जो चीज़ें की हैं उसकी 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस थी। एक तो फ्यूमिगेशन थी, उसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा कि हमने जो यहाँ पे एक है बालशी बाल्मिक मंदिर, वहाँ जाके हमने पूरे मंदिर की सफाई की और उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। सिर्फ इंडिया में उसको 1500 उसके लाइक्स, 1.5 मिलियन 15 लाख लाइक्स आए उसके। फिर मैं जिक्र करूँगा कि ईस्टर के मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमें मदऊ किया था अलखिदमत को, तो हम वहाँ गए और वहाँ हमने ईस्टर के तहाइफ भी दिए। फिर तीसरी चीज़ मैं जिक्र करूँगा कि वैसे तो ये ज़ाहिर है कि मुस्तहिकीन की मदद तो सब करते हैं, लेकिन एक ख़ास सफ़ेद पोश वाइट कलर तबका होता है जो लाइन में के खड़ा नहीं होता। ये बड़ा मजलूम तबका होता है, ये किसी से मांग नहीं सकता। तो हमने एक अनाउंसमेंट की कि एक ऐसी रकम की जो ज़कात नहीं होगी, बल्कि उसमें हर फर्द सफ़ेद पोश आदमी, मिडिल क्लास आदमी मदद ले सकता है। उसके लिए हमने बचत बाज़ार का आइडिया दिया कि आपको कोई ज़कात खैरात नहीं दी जा रही है बल्कि सब्सिडी दी जा रही है। तमाम चीज़ें हाफ़ प्राइस पर दी। फिर दूसरे उसके बाद चूँकि वो थोड़ा सा रश का मसला हो गया था, सिक्योरिटी रिस्क बन गया था, तो इंतज़ामिया की अपील पे हमने ख़त्म किया। फिर हमने ऑनलाइन बचत बाज़ार शुरू किया। उसमें ऐसा किया हमने कि ऑनलाइन आप ऑर्डर दीजिए, एक पोर्टल बनाया, उसके ऊपर एक फॉर्म था, लोगों ने बड़ा उसको पजीराई, बड़ी अप्रिसिएशन मिली। अब हम ये कर रहे हैं कि उन लोगों की ईगो हर्ट ना हो, उसके लिए हम कर रहे हैं रमज़ान ब्लेसिंग बास्केट। उसमें ये हो एक बाज़ार लगा होगा, लोग ख़रीदारी कर रहे होंगे, बास्केट उनके हाथ में होगी, उसमें से कुछ लोग वो होंगे जिनको हमने टोकन दिया होगा, उनकी माली हालत कमज़ोर होगी, ज़कात उनके ऊपर लाजे, लेकिन खुफिया तौर पे, बिल्कुल सीक्रेट, बिल्कुल अमानत के साथ, राजदारी के साथ वो आएंगे और आम लोग इतना ख़रीदारी करेंगे और आखिर में काउंटर पे सिर्फ एक टोकन जमा कर देंगे। लोग खरीदारी करने आ रहे होंगे, वो नॉर्मली ख़रीदारी कर रहे होंगे, ये सिर्फ खामोशी से आके अपना टोकन काउंटर पर जमा करा देंगे, एक पूरी बास्केट फुल।
ये था अल खिदमत का रिलीफ कैंप, जहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये लोग किस तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मज़ीद जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मज़ीद जो लोग इस ज़मन में काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यकीन टीवी, और कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या मज़ीद आगे क्या आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए यकीन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।